नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हम सभी जानते हैं, चाहे वो लोग ज्योतिष से संबंध रखते हैं या नहीं रखते, कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी का सैटेलाइट है, वो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण उसका संपूर्ण मानव जाति पे और संपूर्ण पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम सब पर पड़ता है, तो चंद्रमा की स्थिति जातक की कुंडली में जैसी होगी, उसी के अनुरूप जातक के मन पर असर पड़ेगा। तो आज की हमारी चर्चा का विषय चंद्रमा को लेकर है कि कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं। क्या आप मूड स्विंग के शिकार हैं? विपरीत परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं? कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सोचते हैं? हर समय मन और मस्तिष्क में विचारों का संघर्ष चलता रहता है? इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है। चंद्रमा एक बहुत ही सेंसिटिव ग्रह है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी मन और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, उसी के अनुरूप इसका असर हमारे शरीर और हमारे क्रियाकलापों पर पड़ता है। संपूर्ण विश्व में मनुष्यों की बहुत बड़ी संख्या किसी न किसी रूप में अशुभ चंद्रमा के प्रभाव में होती है। अर्थात उनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो हमें किसी न किसी रूप में चंद्रमा अशुभ प्रभाव में मिलेगा, पीड़ित मिलेगा, या वो एक कमजोर स्थिति में होगा। और वो हम जातक के व्यवहार से भी जान सकते हैं। चाहे वो कुंडली में ग्रहों की स्थायी स्थिति के कारण हो या गोचरवश हो, मतलब टेम्परेरी हो सकता है। अगर गोचरवश होगा, चंद्रमा इस वक्त में पीड़ित चल रहा है, तो उसका टेम्परेरी इफेक्ट होगा। अगर स्थायी स्थिति मतलब कुंडली की स्टैटिक पोजीशन के हिसाब से है, तो वो वहां पर हमारा को चंद्रमा लगातार उस तरीके का प्रभाव दे रहा होगा। अगर वो अशुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव हम एक अच्छा मन की भावनाओं के ऊपर देख सकते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम सहयोगी है, इसलिए चंद्रमा का हम सब पर पड़ने वाला प्रभाव हम बहुत शीघ्र अपने मन मस्तिष्क पर महसूस करते हैं, क्योंकि नियरेस्ट प्लेनेट है। अतः यदि हमें अपनी कुंडली के चंद्रमा की वास्तविक स्थिति का पता हो, विशेषकर चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, पीएससी यानी पॉजिटिव एस्पेक्टेड कंजंक्शन स्थिति, दृष्टि या युति, किसी भी प्रकार से यदि हमारा चंद्रमा कुंडली में प्रभावित है, अशुभ है, पीड़ित अवस्था में है, तो हम यदि चंद्रमा के कुछ उपाय कर लें तो निश्चित तौर पे हम राहत महसूस कर सकते हैं और थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अगर चंद्रमा थोड़ा सा बेटर होता है, तो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और हमारा शरीर और हमारी जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, वो भी उसी के हिसाब से थोड़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो आज हम कुछ एक चंद्रमा के उपायों की चर्चा करेंगे, जिनमें से जो भी उपाय आपको अनुकूल लगें, उनमें से कुछ एक उपाय आप सेलेक्ट करके उन्हें अगर आप दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए पारस शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करें। सोमवार को दूध और चीनी दान करें, विशेषकर
गरीब छोटे बच्चों को दूध की व्यवस्था करें, उनको दूध पिलाने की व्यवस्था करें। चांदी के गिलास में जल व दूध पिएं तो भी सुधार हो सकता है चंद्रमा का। चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः का मोती की माला से जप किया जा सकता है। सोमवार को बबूल के वृक्ष को दूध से सींच सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से भी चंद्रमा अशुभ स्थिति से बाहर आता है। चंद्रमा के स्तोत्र का नित्य पाठ करें, वो भी एक अच्छा विकल्प है। चंद्रमणि को रात्रि में जल में रखें और सुबह उस जल को ग्रहण करें। सोमवार को पीपल पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं तो इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। चंद्रमा का यंत्र चांदी की अंगूठी या लॉकेट में बनवाकर धारण करें तो भी एक ये अच्छा उपाय है। और पीढ़ी चंद्रमा वाले जातकों को फटे दूध की मिठाई नहीं खानी चाहिए। और एक ज्योतिष का नियम है कि खराब ग्रह का दान ना लें और शुभ ग्रह का दान ना करें। दोनों ही अवस्था में ग्रह जो है विपरीत हो जाता है, अर्थात उसकी पावर उसी हिसाब से अफेक्टेड होती है। तो इसलिए पीढ़ी चंद्रमा वालों को चंद्रमा से संबंधित कोई भी दान को नहीं लेना चाहिए। एक और उपाय कर सकते हैं हम कि एक रत्ती कपूर मिश्री के साथ जल में डाल करके पिएं। पूर्णिमा को नमक का त्याग करें। इसके साथ साथ अपने निवास स्थान पर दूषित जल यानी कि कोई गंदा पानी वो ना आ रहा हो उसको रोकने का प्रयास करें और दूषित जल का अपने निवास स्थान में प्रयोग ना करें। रात में सिरहाने के नीचे पानी रखकर सुबह को पौधों में दिया जा सकता है, वो भी चंद्रमा को शुभ बनाता है। सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करें। चांदी का एक सिक्का हमेशा अपने पास रखें। किसी भी रूप में चांदी धारण करें तो भी चंद्रमा इंप्रूव होता है। मंगलवार को गुड़ के चावल दान करें। संभव हो तो सोमवार को यदि सामर्थ्य हो तो गाय का दान करें। यह भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है चंद्रमा को शुभ बनाने का। पीपल के वृक्ष पर रोज जल चढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी स्वयं की माता को कभी कष्ट ना दें, यानी कि आपकी किसी भी हरकत से, वाणी से या कार्य से माता के दिल को चोट पहुंचे या उसको पीड़ा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। माता के समान जो भी महिलाएं हों उनका सम्मान करें, उनका चरण स्पर्श करें तो भी चंद्रमा शुभ होता है। कभी कभार सोमवार को नदी में चांदी का सिक्का प्रभावित कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा विकल्प है। उत्तर पश्चिम का कोना ये चंद्रमा का कॉर्नर है, तो इसमें हरे पौधे लगाएं और सुबह शाम सींचें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। प्रत्येक सोमवार को छोटी कन्याओं को दूध पिलाएं, दान करें। यह भी एक चंद्रमा को ठीक करने का बहुत सशक्त उपाय है। गरीबों को दूध का दान करें। श्वेत वस्त्र, चांदी, जल, दूध, चावल, श्वेत चंदन, स्फटिक की माला आदि का दान करें। मंगलवार को
खीर का दान करें। तो इन सब उपरोक्त उपायों की जो भी हमने आपसे चर्चा की है, इनमें से कुछ एक उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन करके अपने पीढ़ी चंद्रमा को शुभता में पवित्र परिवर्तित कर सकते हैं। और चंद्रमा को शुभ बना करके आप अपने मन को एक अच्छी अवस्था में, खुशहाल अवस्था में पाएंगे और मन का सीधा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है। तो हमारा जब शरीर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी और हम खुशहाल महसूस करेंगे, हमारा चित्त प्रसन्न होगा। तो हम अपने दैनिक के क्रियाकलाप भी बहुत अच्छी तरीके से कर्मठता से कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि इन उपायों को आप सदुपयोग कर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।